बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 8 फरवरी सुबह 6 बजे से फील्ड में निकलने के बाद मैं इस वक्त वापस आया हूं। तो एक तो उम्मीद है कि आपको हमारी इलेक्शन की जो भी कवरेज थी, आपको हलकों से हर जगह से जो अपडेट किया आपने ज़रूर पसंद किया होगा। पसंद किया तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि उसमें कोई कमी कोताही तो नहीं है, या आपके जो ज़रूरियात तकाज़े या आपका मयार है उसके बिल्कुल मुताबिक थी। और चैनल हमारा ज़रूर अपने दोस्तों से, अहल खाना से और ख़ुद भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मेरिट के ऊपर ये बात बनती है। अब आते हैं इलेक्शन के हवाले से। नवाज शरीफ की तकरीर, इस वक्त सीटें कितनी हैं, बाकी कुछ और बड़ी बड़ी सीटों पे मुस्लिम लीग नून हार गई है, क्या इस वक्त गेम चल रही है, कुछ मेल मुलाकातें हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखना हूं। नंबर 1, आपको इस वक्त तक जो है मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूं जो लेटेस्ट मेरे पास इस वक्त है। लेटेस्ट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं 91 वो इस वक्त सीट्स हैं। मुस्लिम लीग नून काफी पीछे है, 63 सीटें बनती हैं, कोई 30 के आसपास का फर्क है। और अब पीछे रह भी कोई ज्यादा सीटें नहीं गई तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा भी उस हवाले से नहीं है। और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वहां पे पीपल्स पार्टी 50 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुई है। और अगर मैं पंजाब असम्बली की आपको बताऊं, जहां पे नवाज शरीफ आज कह रहे थे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वहां पे इंडिपेंडेंट भी इस वक्त 123 है, मुस्लिम लीग नून भी 123 है और 20 हल्कों के नतायज अभी पड़े हुए हैं। तो इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून पंजाब में या सेंटर में लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, उनका दावा गलत है। और ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से क्या किया जा रहा है, उनको मुस्तरद वोट करके मैदान से बाहर करने की और उनको आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें क्या है, अच्छी खबर यह है कि लाहौर का हल्का NA-128 जो गैर मुतवक्के तौर पे एक नतीजा था, किसी को नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट हार सकती है, सलमान अकरम राजा साहब वाली, वो ओन चौधरी गैर मुतवक्के तौर पे वो सरप्राइज था, वो PTI के लिए बेसिकली एक अपसेट जिसको आप बोलते हैं वो वाला था। तो अब उस चीज को लेके लाहौर हाई कोर्ट ने NA-128 का जो नतीजा है वो जारी करने से इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है और 22 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इसका मतलब है नून लीग की एक सीट कम हो गई है। कम से मुराद ये है कि 12 तारीख तक तो आप नतीजा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप जल्दी भी वोटिंग में गए तो प्रोसेस होते भी आपको यहां पे होगा। अब अगली बात सुन लीजिए। अगली बात मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, जो मंडी बहाउद्दीन का एक हल्का है। मंडी बहाउद्दीन के अंदर हल्का 69 जो है, वहां पे आप अंदाजा करें कि किया क्या गया है वहां पे। और मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही थी। हाजी इम्तियाज तो जीत गए 68 पे, 69 पे नासिर बुसाल जो है वो अपने वो इलेक्टेबल वहां पे समझे जाते हैं। लेकिन कौसर परवीन साहिबा जो है उन्होंने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है और उन्होंने जिस तरह से वोट हासिल किए हैं वो एक अपनी मिसाल है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इसके अंदर हुआ इस तरह से है कि जो आप यूं समझिए कि नासिर बुसाल है, नासिर बुसाल ने 1,13,285 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो कौसर परवीन है उन्होंने 1,08,768 वोट हासिल किए। अब इनके दरमियान 4300 या 4400 या 4,500 का फर्क बनता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इसको जितवाना था नासिर बुसाल को, क्योंकि ये कल से तमाम बार DC के ऑफिस में डेरे डाल के बैठे हुए थे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने इस हलके के अंदर मजमूई तौर पे 11,609 वोट मुस्तरद किए हैं। और उसके बाद अब अंदाजा करें कि अगर जिस लीड से नासिर बुसाल साहब जीते हैं उस सीट को डबल कर दिया जाए तो भी मुस्तरद वोट ज्यादा हैं। तो इस तरह से पंजाब के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सीटों को कम किया गया है। और ये अगर फॉर्म 45 की मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको नंबर बताया है 91 का, आप यूं समझिए कि तहरीक इंसाफ की आधी सीटें हैं, आधी सीटें ये खा गए हैं इस बुनियाद के ऊपर। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे जब कोर्ट्स में मामला जाएगा, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ की सीटें उनको वापस मिलेंगी। फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि कौमी असेंबली में 180 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भला कैसे, जो उनको फॉर्म 45 मिले उस पर नतीजा मुख्तलिफ है और जो वहां से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जारी किया वो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। अब कुछ जीत और कुछ हार के मुतालिक बता के फिर अगली बात करते हैं।
शेर अफजल मरवत जो है NA41 लकी मरवत से जीत गए हैं, उनको हराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वहां पे धरना वरना दिया जिस पे उनको कामयाबी मिली और इस तरह से उनकी ये सीट जो है वो बरकरार रही। लेकिन जो सबसे बड़ा अपसेट है पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनावला जो बड़ी बढ़के मारते थे और मरियम नवाज और उस दिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उनके हल्के में जाके जलसा करके आए और मरियम बीबी कह रही थी देखा कि राना सनावला ने कैसा इलाज किया और बीमारी का, तो वो राना सनावला इमरान खान के एक हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों अपने हल्का NA100 से हार गए हैं और निसार जट जो है वो 1,31,996 वोट लेके कामयाब हो गए। राना सनावला 1,12,000, जिसका मतलब यह है कि 19,000 की लीड से वो यहां पे हो गए। और उससे भी जो बड़ा अपसेट है वो गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से क्या है, गुजरांवाला के अंदर यह हुआ है कि जनाब अली जो खुरम दस्तगीर हैं वो वहां पे इलेक्शन हार गए हैं मुस्लिम लीग नून के। वहां पे भी कोशिश थी उनकी जितवाने की, लेकिन अवाम ने धरना दिया जिसके बाद ये सूरत हाल वहां पे वाजे हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चौरी निसार जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथों हार गए हैं, गुलाम सरवर जो है वो भी हार गए हैं। उसके अलावा ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दोनों खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक महमूद खान वो भी हार चुके हैं और फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा से हार गए डेरा इस्माइल खान में, और वो पशीन बलूचिस्तान से जाके इलेक्शन जो दूसरी सीट से लड़ा था वहां पे उनको कामयाबी इस तरह से मिल गई है। आप अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि खबर है कि लाहौर में नवाज शरीफ N130 से हार रहे थे, फिर शहबाज शरीफ गए किसी ताकतवर शख्सियत के पास जहां मुलाकात हुई और उसके बाद ये जर्नलिस्ट का दावा है, उसके बाद ये सारा, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है फिर अगर ये हो रहा है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट भी नहीं संभालेगी, ऑपोजिशन में बैठेगी। और उसके अलावा अब अगली खबर सुन लीजिए, जहांगीर खान तरीन के हल्के में वो एडवोकेट इफ़त ताहिरा जो है जिनका बयान भी आया, सब कुछ आया और कहा गया कि वो दस्तबरदार हो गई हैं, उनका अब वीडियो पैगाम आया है। वो कहती हैं मुझे और मेरे भाई को अगवा किया गया, मेरे भाई पे तशद्दुद किया गया, मेरी वीडियोस बनाई गई, मुझे आज छोड़ा गया और जो मैंने उस वक्त जितने बयान दिए हैं मैंने एक बयान भी अपनी मर्जी से नहीं दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि ये इलेक्शन है, आप यकीन माने पूरे पंजाब के अंदर वोट मुस्तरद करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता पैदा किया है। इलेक्शन से पहले मैं आपको बार बार एक बात कहता रहा हूं कि वोट मुस्तरद करेंगे और ये तारीख में कभी इतने, और मेरी वो वीडियोस आपने देखी भी होंगी और आप इसकी तस्दीक भी करेंगे। उसकी वजह यह थी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी बड़े क्रेडिबल सोर्स से कि जहां इंफॉर्म किया गया था कि आपने ये मुस्तरद करने हैं। मेरे पास ये बड़ी क्रेडिबल, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी थी। अब सूरत हाल ये है मुल्क भर में, जिस तरह मैंने आपको उस वक्त बताया था, बहावलपुर के अंदर, मंडी यजमान के अंदर, उधर समंदरी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त अवाम जो है वो एहतजाज कर रही है, धरना कर रही है। शौकत बसरा साहब जो इस तरह कह रहे थे। अब गुजरात के अंदर सूरत हाल ये है, कैसरा इलाही साहब जो है, साहिबा जो है, जो परवेज इलाही साहब की अहलिया है और मोनस की वालदा है, उन्होंने जनाब एहतजाज किया हुआ है और वहां पे आके सालिक हुसैन की गाड़ी जो है वो आई और वो गुजर रहे थे। जो भी मसला हुआ, सालिक हुसैन ने, गार्ड्स ने, गनमैन ने मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग की है। उसमें अल्लाह का शुक्र यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का वो रिश्तेदार है और वीडियोस मौजूद है सरेआम अवाम के ऊपर फायरिंग करते हुए। जो अपने एहतजाज कर रहे थे उनका जाहिर है कि वो इलेक्शन का प्रोसेस है, उनका नतीजा तब्दील किया गया है। कैसरा इलाही साहिबा, वो तो नामुमकिन सा लग रहा था कि सालिक जीतेंगे, लेकिन बहरहाल आपको पता ही है जिस तरह से चीजें होती हैं। एक मामला यह है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज से मुतल्लिक एक्सप्रेस न्यूज बता रहा है जी, शांगला में मुबैना धांधली के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है जिसमें पीटीआई के 4 लोग जो हैं उनकी जान चली गई है। आप उससे सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए। और यही वो प्रॉब्लम हर जगह पे आ रही है कि जनाब वो चंद 100 या 1-2 हज़ार या 5,000 वोटों के करीब है और मुस्तरद वोट करके किया जा रहा है, जिसके ऊपर ज़ाहिर लोगों का एहतजाज और गुस्सा है। उसके बाद जमात इस्लामी ने कल से उन्होंने एहतजाज और धरने का ऐलान किया है और वो भी यही कह रहे हैं, एक और मजहबी जमात जो है वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने ये कुछ करना था तो फिर ये अरबों रुपए क्यों लगा रहे हैं। मैं आपको ये बात पूरे वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हर असेंबली में कामयाबी के साथ थी, लेकिन उनके नताइज जिस तरीके से किया गया है, मुस्तरद वोट और जिस तरह पूरे सिस्टम को एक हाईजैक करना, मीडिया बंद, वाकई बंद, वो छोड़ दें। यानी आपके पास ना मोबाइल था ना इंटरनेट था, मैं खुद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहा हूं, तो आप कैसे राब्ता किसी से कर सकते थे, आप कैसे बता सकते थे। तो पूरे सिस्टम को यूं उन्होंने अपहाज किया। अच्छा, कुछ और
इस किस्म की जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे होती रहीं, लेकिन अब डेवलपमेंट आ जाते हैं। अब नवाज शरीफ ने किया। अब नवाज शरीफ के मुतालिक मैंने आपको बताया, अगर वो कह रहे हैं कि जनाब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो गलत बात कर रहे हैं। मैं अभी मॉडल टाउन से आ रहा हूं, जहां पे मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच रखी हुई थी। मैं नंबर 1 आपको ये बताना चाहता हूं, वहां लोगों के चेहरे में देख रहा था, उन हर चेहरे के ऊपर एक ही सवाल था कि यहां किस बात की विक्ट्री स्पीच हो रही है, कौन सी विक्ट्री मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है। और इवन वहां रिपोर्टर्स एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ क्या है। लोग तो उनके ऊपर सवाल कर रहे थे और वो जश्न मनाने की बातें कर रहे थे। फिर वहां पे जो एक शख्स बड़ा खुश था, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, वो कौन थे? वो शहबाज शरीफ थे। वो खुश भी थे, सबसे ज्यादा तालियां भी बजा रहे थे। और नवाज शरीफ ने तकरीर की और तकरीर करके उन्होंने कहा, जी बिल्कुल हम हर जमात और हर फर्द वाहिद के मैंडेट को जो है उसका एहतराम करते हैं। फिर उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ बैठने की दावत की। अगर आप मैंडेट का एहतराम करते हैं तो मियां नवाज शरीफ को तो हुकूमत के अंदर बैठने नहीं चाहिए था, आपको तो अपोजिशन के अंदर बैठना चाहिए था। आपको तो पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी बुरी तरह मुस्तरद किया है। फिर उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत देते हैं, हमें हमारे पास सादा अक्सरियत इस किस्म की नहीं है। अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप किस किस्म की तकरीर कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि आप आसिफ जरदारी से, फजलुर रहमान से, एमकेएम से रब्ता करें और इसहाक डार भी उनके साथ होंगे। अब आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं, ज़ाहिर है पंजाब में, और नेशनल असेंबली की जोड़ तोड़ के लिए कि शायद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जो है हम तोड़ दें। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब उनके दरमियान राब्ते शाब्ते हो रहे हैं। गो के आसिफ जरदारी ने इलेक्शन से पहले 29 जनवरी को कहा था कि हम नून लीग के साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे। बिलावल जरदारी भी यही कहते रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इनका चलता है, ये बिल्कुल हुकूमत में बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। और ये एक और आपके लिए पीडीएम नामी गवर्नमेंट जो है वो आ रही है। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर है इमरान खान की, कि इमरान खान जो है उनका क्या हुक्म है। मेरे पास इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान ट्विटर की हद तक जरूर कर रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, और इमरान खान की ऑफिशियल स्टेटमेंट का उनको इंतजार है, और जिसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े ऐलानात और बड़ा हुक्म आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं उस हुक्म से मुतालिक वो खबर क्या है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट वाली साइड पे नहीं जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से इमरान खान से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन का बैठ के रोल करेंगे। ये जो लाडले और सारे हैं इनको एक्सपोज होने दें ताकि लोगों को पता चले। और इसी वजह से नवाज शरीफ को भी इस बात का पता है। नवाज शरीफ ने आज ये तासुर इस तरह से दिया है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ बड़े खुश थे, तो लग ये रहा था कि जैसे वजीर आजम जो है वो उनको बनाया जा रहा है, तो अब जाहिर है कि वो उसके ऊपर खुश होंगे। अब आते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के हवाले से। उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दी है, और मैं वो जो उन्होंने बोला है मैं यूरोपीय यूनियन का बता देता हूं। यूरोपीय यूनियन ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के दौरान चंद सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात से दूर रखने, वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए, इजहार राय की आज़ादी ना होने, जो मुंह बंद करवाए गए, सियासी इज्तिमात की इजाजत ना मिलने, जलसे नहीं करवाए गए, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ, इंटरनेट तक रसाई की पाबंदियों, उस दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद था, शदीद मुदाखलत के इल्जामात की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड न होने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान रिपोर्ट होने वाली इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की बरवक्त और फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इन तमाम बेज़ाब्तगियों को न सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि साथ ये भी वो बता रहे हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान को जिन्होंने आउट करना था वो आउट नहीं कर पाए। और सच्ची बात तो ये है, जिस तरह मैंने ग्राउंड में देखा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग, और कुछ मिले भी, आप में से कुछ दोस्त जो है वो मिले भी, उनसे मुलाकात भी हुई, तो लाहौर में बिलखुसूस, तो वो जिस तरह से आए, कोई तहरीक इंसाफ के कैंप्स नहीं थे, लेकिन वो अपनी पर्ची खुद तैयार थे, नून लीग के कैंप से पर्चियां लेते रहे और अंदर जाके ठप्पे वो अपने जो इंतखाबी निशान था उसके ऊपर लगाते रहे। नतायज आपके सामने है, और मैं आपको यही प्रेडिक्ट करता रहा हूं। मैं लाहौर की हर जगह पे जहां जहां मुझे मौका मिलता रहा मैं यही दिखाता रहूं। अगर उससे कुछ मुख्तलिफ आया तो आप हमसे शिकवा जरूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।